नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट थोड़ी खास होने वाली है। आज की इस रिपोर्ट में बात विपक्ष की नहीं, कांग्रेस पार्टी की नहीं, विदेश की नहीं, बल्कि आज बात होगी केवल भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के दो दौर के बारे में। एक दौर ऐसा था जहां लुटियंस दिल्ली के पत्रकार और खान मार्केट गैंग का पूरा दबदबा भारतीय जनता पार्टी पर होता था। एक दौर ऐसा था कि शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोग इस बात में अपनी कामयाबी समझते थे कि लुटियंस दिल्ली की मीडिया, खान मार्केट गैंग और सो कॉल्ड सेक्युलर लोग, कम्युनिस्ट लोग उनसे इंप्रेस होते थे। तो वह सोचते थे कि अब हम अच्छा कर रहे हैं। अपने खुद के तबके से आने वाले लोग, खुद के धर्म से आने वाले लोग, हिंदू विचारधारा से आने वाले लोगों की मानसिकता या उनके रिव्यूज या उनकी खुशी से, उनके फैसलों से पहले शीर्ष नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोचते थे ये तो अपने हैं, इन्हें पसंद आए तो क्या पसंद आए। लेकिन आज की परिस्थिति की यदि बात करें तो आज जमाना बदल गया, बीजेपी बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर यह साबित कर दिया कि अब सभी चीज बदल चुकी है। शीर्ष नेतृत्व पर कौन है? पार्टी में बैठा एक एक नेता, एक एक मंत्री आपके ही बीच में से निकल कर आया है। एक एक कार्यकर्ता का चुनाव बड़ी सोच समझ के किया जाता है और मुख्यमंत्री पद तक पर भी उम्मीदवार बनाया जाता है, खड़ा किया जाता है पार्टी के एक कार्यकर्ता को। अब वो माहौल नहीं है कि पार्टी के कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने और कुर्सी बिछाने के काम आते थे। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं की भीड़ में से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सानिध्य में अपने एक से बढ़कर एक धुरंधर मुख्यमंत्री चुन रही है। आज की इस रिपोर्ट में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुद्दा बड़ा संगीन होने वाला है, बड़ी चर्चा होने वाली है और चर्चा शुरू होगी तो आगे तक जाएगी। तो रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज बात होगी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी जी वाजपेयी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी के बारे में। इतिहास में जाए उससे पहले बात आज की डेट की करेंगे कि आज चल क्या रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम हम सभी के सामने आए। इन तीनों ही राज्यों में जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, आगे क्या बोलूं, आप समझ ही गए होंगे। जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो जनता के साथ ना जुड़ा हुआ हो, जो सातवें आसमान से उतरा हो, जो व्यक्ति कोई शॉर्टकट लेके पार्टी में सबसे ऊंचे पद पर आ गया हो। नहीं, ऐसा नहीं था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। जब मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो रही थी तो वह सबसे आगे था, पीछे थे। आपको याद होगा गुजरात चुनाव का वो मुख्यमंत्री नाम का उम्मीदवार की घोषणा, भूपेंद्र पटेल जी, जो सबसे पीछे थे पूरी सभा में और अपना नाम सुनने के बाद आगे आए थे। और आज ऐसा ही इन तीनों राज्यों में भी हुआ। ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जिनके बारे में कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी सोच भी नहीं सकती। ऐसे लोगों को नेतृत्व दिया जा रहा है जो ना किसी परिवार से आते हैं जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा जबरदस्त हो, या ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, जो गणेश परिक्रमा करके राजनीति में सबसे ऊपर आके बैठ गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। और यही बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में आके किया है। अब वो दिन नहीं है जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों को या भारत के किसी बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े हुए किसी व्यक्ति को शीर्ष नेतृत्व पर रखा जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आज यदि आप कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, किसी बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, तो शायद आपके अंदर योग्यता की कमी बताती जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नजरिए से देखा जाए तो ये बदलाव आज पार्टी में आया है। और नए कैबिनेट की तस्वीर आप देखिएगा। अब जो चुनाव होने वाले हैं, मई 2024 से देश
की तकदीर बदलने वाली है। राजनीति का एक सुनहरा दौर पूरे भारतीय राजनीति का 2024 के बाद आने वाला है और नरेंद्र मोदी जी इसके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। आप देखिएगा 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे कैबिनेट में बदलाव होगा। बड़ी स्थिरता के साथ, विनम्रता के साथ ऐसा बदलाव किया जाएगा जो आप सभी को भौचक्का कर देगा। और नरेंद्र मोदी जी जो फैसला लेते हैं वो फैसला पार्टी के लोगों को भी नहीं पता होता, सरप्राइज देते हैं। और आप ये समझ लीजिए, मैं आपको लिख के दे रही हूं कि जिस दौर में आप जी रहे हैं आप भाग्यशाली हैं। आप अपने देश को बदलते हुए देखेंगे। आप देखेंगे, अभी मैं बताने वाली हूं आपको कि एक दौर था इस देश में जब अपने ही बिरादरी, अपने ही विचारधारा के लोगों की राय को जीरो माना जाता था। पार्टी तब खुश होती थी जब लुटियंस दिल्ली के लोग, खान मार्केट गैंग, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट सेक्युलर लोग पार्टी से खुश होते थे। उनके लिए, उनके हित में फैसले लिए जाते थे, क्योंकि तब जाकर नेतृत्व पर बैठे लोगों को लगता था कि अब हम पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने धर्म को लेकर किस तरीके से इन 10 सालों में राजनीति करी है। दोस्तों, बात करें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, तो इनकी राजनीति की एक खासियत थी। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्हें वामपंथी, कम्युनिस्ट और ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद आते थे जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की बातें किया करते थे। उन्हें लगता था इन लोगों के साथ बैठना हमें अच्छा लगता है। अपनी विचारधारा, अपने धर्म और अपनी शैली से आने वाले लोगों को इतना महत्व नहीं देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो उनको पसंद थे, नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन उन्हें ऐसे लोगों के साथ बैठना जो वामपंथी सोच वाले थे, कम्युनिस्ट थे, लिबरल गैंग, हमारे देश की एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, उन लोगों के साथ इन्हें बैठना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये इनके स्टैंडर्ड को एनहेंस करता था। इन्हें इनकी राय जानना, इनकी सोच जानना बहुत अच्छा लगता था। इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने जो देश में राज किया और जब सत्ता परिवर्तन हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो जो परिवर्तन देश में दिखाई देना चाहिए था वो परिवर्तन देश में दिखाई नहीं दिया और इसका बहुत बड़ा असर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पड़ा। क्योंकि तो पहले ही जब गठबंधन की सरकार बनी बीजेपी की, तो अपने कोर इश्यूज को बीजेपी ने साइड कर दिया। उस समय की बात मैं आपको बता रही हूँ, जिन 3 मुद्दों को आधार बनाकर पार्टी राजनीति में आई थी, धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का फैसला और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तीनों को साइड रख दिया। हालांकि हम जानते हैं कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो कुछ समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा, अपनी शैली को आप बिल्कुल भूल जाए, ये नहीं होता है। लेकिन उस समय ये हुआ। कार्यकर्ता पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक खासियत है, ये किसी और के पास नहीं जाते, लेकिन ये घर बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही उस समय हुआ। कार्यकर्ता कहीं और तो नहीं गए, लेकिन कार्यकर्ता घर बैठ गए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, जो 6 साल तक सत्ता में रहे, उस समय कार्यकर्ता घर बैठ गया। कार्यकर्ता पार्टी समारोह में नहीं जाता था, कार्यकर्ता सामंजस्य नहीं बिठा पाता था। और यही दिल्ली में हुआ। दिल्ली में जो लुटियंस, चाहे लुटियंस दिल्ली के लोग हो, खान मार्केट गैंग हो, इन सभी को चाहे नौकरी देने की बात हो, घर देने की बात हो, फ्लैट देने की बात हो, ये सारी चीजें ठीक वैसी थी जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में थी। कोई फर्क ऐसा खास दिखा नहीं। और जिन 3 कोर इश्यूज की बात मैं कर रही हूँ, उन दोनों इश्यूज पे फैसला आया नरेंद्र मोदी के राज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चर्चा चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ये भी जल्दी लागू होगी। बीजेपी इसके लिए कार्य कर रही है और तेजी से कर रही है। और यही फर्क है उस समय की भारतीय जनता पार्टी में और आज की भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिन्होंने 10 साल देश पे राज किया, 2 बार प्रधानमंत्री बने, देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां ले गए।
वह तो कैम्ब्रिज से भी पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़े, वह दोनों यूनिवर्सिटीज से पढ़े, लेकिन उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को इतना गिरा दिया कि आज तक नरेंद्र मोदी जी उस अर्थव्यवस्था को सही कर रहे हैं, तो कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन इस हद तक देश की राजनीति को गिरा दिया। और आज नरेंद्र मोदी जिस स्पीड से कार्य कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 20-25 साल तक, जैसा कि अमित शाह कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं जाने वाली। तो ये है आज की भाजपा। पुरानी भाजपा की बात करें तो साल 2002 का वो समय सभी को याद होगा, जब राम मंदिर में शिलान्यास की बात की गई, लेकिन ऐसा मंजर बनाया गया, ऐसे मंजर बनाया गया, कार सेवकों पर गोलियां चली। 3 दिन तक अयोध्या से ना किसी की अर्थी उठी और ना किसी मंदिर में दीप जगा। मुलायम सिंह यादव ने तो केवल कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे राम अयोध्या में, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे ये कार्य हो गया। तो कोई खास फर्क नहीं आया कांग्रेस पार्टी की सत्ता और भाजपा की सत्ता में उस समय की में, क्योंकि अपने आप को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में अपनी खुद की शैली और अपने खुद के विचारधारा को भूल गए और एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति पार्टी से तोड़ते चले गए। ये किया उन्होंने इस समय में, लेकिन आज के समय में नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा, कार्यकर्ताओं के अंदर से पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पर लोगों को ओहदा दिया, लोगों को पोजीशन दी, तो लोग पार्टी के साथ कनेक्ट कर पाए। सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने यही किया। और अब का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का होगा, ये स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो लुटियंस दिल्ली की मीडिया है, जो रिपोर्टर्स हैं, उन सभी ने साल 2014 के चुनाव को मजाक में ले लिया। उन्होंने यही एक बहुत बड़ा मोटिव खड़ा किया, एजेंडा खड़ा किया कि अरे ये तो तुक्केबाजी में जीत गई आम भाजपा, नरेंद्र मोदी जी लक बाय चांस सत्ता में आ गए। उन्होंने बहुत कोशिश करी ये चीजें करने की, बयानबाजी करने की, लेकिन क्या हुआ, 2024 भी आ गया और 24 के परिणाम भी बंद आंखों से पूरी दुनिया देख रही है क्या होने वाला है। तो इनकी जो विदेशी फंडिंग होती है, जो विदेशी मीडिया इन्हें पैसे देती है, विदेश में बैठे लोग इन्हें पैसे देते हैं, अब वो सारी चीजें जल्द ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए तो फिर हम सभी जानते हैं क्या होगा। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और आपके अपने चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार।